वेलकम वाली स्टूडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी निफ्टी की, क्योंकि एक पैनिक सेलिंग दिखा के मार्केट क्लोज हुआ है और ये फ्राइडे के दिन आई है पैनिक सेलिंग। अच्छी बात ये है कि हम इसे कैच कर पाए और एक बड़ा प्रॉफिट भी बना पाए। स्टूडेंट ग्रुप में ये ट्रेड्स शेयर भी कर दिए थे मैंने, सभी चीज़ें के अपडेट्स मैंने दिए थे, मैं आपको दिखा दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कहाँ ट्रेड लिया था। बट इंपॉर्टेंट ये है कि मंडे क्या है, ये सेलिंग अगेन कंटिन्यू हो सकती है और होगी तो कहाँ तक होगी, तो हम इंपॉर्टेंट लेवल्स भी देखेंगे जहाँ पे हमें मंडे के ट्रेड्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एनालिसिस को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बताता हूँ आपको कहाँ पे ट्रेड लिया था। पहली बात तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग जो मिली थी वेनसडे थर्सडे की जो थी, यहाँ पे सपोर्ट एक बना के ऐसा क्लोज हुआ था और ओपन भी फ्राइडे के दिन देखो आप लगभग इन सपोर्ट के ऊपर हुआ था। तो इसीलिए फ्राइडे के दिन दो ट्रेड प्लान हमने किए। सबसे पहला ट्रेड तो यहाँ पे जैसे ओपनिंग हुई मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट के बाद होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट था, सपोर्ट अगेन सपोर्ट लिया, कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश लेवल पे भी था, तो एक बुलिश ट्रेड पहले प्लान किया गया। ब्रेकआउट में मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया बट साइडवेज में यहाँ पे मार्केट फंस गया। तो हुआ क्या, इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे ये पहला ट्रेड था। ठीक है, उसके बाद मुझे एक रेंज दिखी यहाँ पे और वीकनेस दिखी। बार बार देखो एक हाई पहले लग चुका था, फिर एक हाई लगा, फिर यहाँ पे हाई लग रहे थे, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था और पुट साइड के प्रीमियम बहुत ही चीप थे, मतलब 100 पॉइंट का डिफरेंस था। पुट अगर 200 पे चल रहा था तो कॉल 300 पे था। तो कहीं ना कहीं मुझे बाइंग यहाँ पे मतलब सेलिंग का एक एक्सपेक्टेशन था, इसलिए इन लेवल्स के पास मैंने क्लियर एक यहाँ पे शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में ये ट्रेड, और बता भी दिया था कि यहाँ पे साइडवेज है मार्केट, अगर ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पे हम कॉल में से निकल के पुट साइड का ट्रेड मैं प्लान करूंगा। और वैसा ही हुआ, पुट साइड का ट्रेड हमने लिया और ये तगड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे नीचे सपोर्ट नहीं दिख रहा था, तो मैंने जब ये सेलिंग आ रही थी क्लियर बताया था कि आपको जितना एक्सपेक्टेड टारगेट है वहां तक आप रुक सकते हो सकता है आप किसी ने यहाँ बुक किया, किसी ने होल्ड किया होगा, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे भी उनका होल्ड ही होगा, वो समझ लीजिए सबसे पहले। तो देखिए उसके लिए डेली चार्ट पे एक बार हमें चलना पड़ेगा। डेली चार्ट यहाँ पे निफ्टी का मैंने ओपन कर दिया। एक चीज समझिए आप, कहीं ना कहीं मार्केट इन लेवल्स के आसपास से जब ऊपर गया था धीरे धीरे यहाँ पे लोअर लोज बनाना शुरू किया था, लोअर हाइज, बट यहाँ रुक के यहाँ एक खास सपोर्ट नहीं था। मैंने आपको बताया भी था कि इतना खास सपोर्ट है नहीं यहाँ पे। 23,400 ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, बट फिर भी मार्केट ने एक ब्रेकआउट बनाया, 2-3 दिन सस्टेन किया, अल्टीमेटली यहाँ पे वापस उस रेंज के अंदर आ गया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हुआ है। ठीक है, और जिस तरीके से कैंडल बनी है मुझे लग रहा है यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक क्लोजिंग मिली है, तो लग रहा है कि ये जो सपोर्ट जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, हमने यहाँ पे भी देखा था कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिर भी मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखाया। हो सकता है कॉल वालों को ट्रैप किया गया हो, बुलिश जो भी बन रहे थे मार्केट में उनको ट्रैप किया गया हो, तो पॉसिबिलिटी बहुत है नीचे आ सकता है। तो मेरा प्लान क्या है मैं आपको बताता हूँ, होगा कुछ भी, होने को कुछ भी हो सकता है बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो या हो सकता है गैप अप भी हो, बट मैं आपको क्लियर यहाँ पे प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन मुझे अभी क्या बता रहा है और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंपल देखिए, जिस तरीके से मार्केट इन लेवल्स पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट लेवल थी जो कि थी 23,400 जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी थी। उसके बाद बार बार मार्केट कोशिश किया था बट ऊपर चला गया था। अब मुझे लग रहा है कि वो लेवल ब्रेक हो सकती है तो अब मैं यहाँ पे सेलिंग साइड के ट्रेड्स प्लान करूंगा, लेकिन कैसे, देखिए ओपनिंग कहाँ होती है डिपेंड करता है, क्योंकि अभी 23,600 के आसपास हमें क्लोजिंग दिख रही है। मार्केट हो सकता है फ्लैट ओपन हो, ठीक है, या हो सकता है सीधा गैप डाउन भी ओपन हो, या हो सकता है छोटा मोटा गैप अप भी ओपन, कहीं पे भी होने दो। आप इस चीज़ का वेट करो, थोड़ा सेटअप बनने का वेट करो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी सेलिंग आ चुकी है। अब हमें पता है कि चलो और गिर सकता है, लेकिन ओपन होते से हम सेल नहीं कर सकते। मान लो आपने सेल किया और यहीं से 50-100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आपको तो एसएल लेके निकलना पड़ेगा ना, इसलिए वेट करना जरूरी। ओपनिंग कहीं पे भी होने दो, फ्लैट, छोटा सा गैप अप या गैप डाउन, एक चीज़ का वेट करो, मार्केट सस्टेन करने दो। मतलब मार्केट ओपनिंग के बाद अगर सस्टेन करता है, ऐसा ज़्यादा बुलिशनेस नहीं दिखाता है, ब्रेकआउट्स नहीं दिखाता है, तो समझ लेना कि यहाँ पे वीकनेस है मार्केट में और जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा हम सेल कर लेंगे, सिंपल है। ठीक है, या फिर एक चीज़ ओपन होने के बाद हो सकता है थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग दिखाइए, जो शॉर्ट्स बने वो थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग हो जाए यहाँ पे सेलर्स की। उसके बाद वो धीरे धीरे वापस जब नीचे आने लगेगा और फिर से सपोर्ट्स के आसपास, मतलब सपोर्ट्स बना के ऐसा ब्रेकडाउन देगा, तब हम सेल करेंगे। नीचे अब देखिए मुझे लग रहा है कि 23,400 अगर ब्रेक होगा एक बार तो सीधा 23,100 के आसपास ही सपोर्ट है। ठीक है,
फिर 23,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ये एक सपोर्ट, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। एक बार 23,000 के नीचे चला जाए 22,400, 22,100, बहुत बड़े बड़े टारगेट से नीचे, और जिस तरीके से अब सभी चीज़ें हैं, अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है तो ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मेरा सेलिंग का व्यू है, लेकिन कब तक? जब तक 24 के नीचे अब मंडे मार्केट, तब तक। इन केस चलो कोई न्यूज़ आ जाए, क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड में आपको पता है ट्रम्प कुछ कह देता है, कुछ न्यूज़ आ जाते हैं। इन केस कुछ ऐसी न्यूज़ हो और मार्केट बड़ा गैप अप करके अगर 24 के ऊपर सस्टेन करे मंडे, तो फिर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट्स पे बुलिश ट्रेड लूंगा। अदरवाइज जब तक 24 के नीचे सेलिंग के ही स्ट्रक्चर हमें ढूंढना है, सेटअप ढूंढना है सेलिंग